सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रकाश शुक्ल के काव्य संग्रह रेत में आकृतियां के पेपरबैंड संस्करण का लोकार्पण हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में किया गया। इस संग्रह का प्रकाशन वाणी प्रकाशन समूह की ओर से किया गया। यह इस पुस्तक का दूसरा संस्करण है, जिसमें युवा आलोचक विंध्याचल यादव की एक सशक्त भूमिका सम्मिलित की गई है। भूमिका में कविताओं का गहरा विवेचन किया गया है, जिससे इस संग्रह की कविताओं को समझने के सरल सूत्र निष्पादित होते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलम कुमारी ने किया। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य वाणी प्रकाशन समूह की निदेशक अदिति माहेश्वरी ने दिया। कार्यक्रम में खुशबू कुमारी, अलका कुमारी और निवेदिता ने कुलगीत की प्रस्तुति दी। इस मौके पर प्रोफेसर बलराज पांडे, प्रोफेसर तरुण कुमार, प्रोफेसर KM पांडे, सुनीता शुक्ल, प्रोफेसर सुचिता वर्मा, प्रोफेसर नीरज खरे, प्रोफेसर प्रभाकर सिंह, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र, डॉक्टर लहरी राम मीणा, डॉक्टर राजकुमार मीणा, डॉक्टर धीरेन्द्र चौबे, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, राधा कृष्ण गणेशन, रवि अग्रहरी, शबनम खातून तथा भारी संख्या में छात्र छात्राओं एवं शोधार्थियों की उपस्थिति रही। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। लेकिन एक तरह से जब हम उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आभार प्रकट करते हैं, उनको विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दी है। ये बहुत सारे सेट्स इसमें मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि रेत के इतने सेट्स इसके पहले कभी किसी ने अपनी किसी कविता या किसी पुस्तक में दर्ज की है। हम पहले जब रेत को याद करते थे तो आपके अक्सर याद आते थे कि पहना रेत होना, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो कई जगह प्रकाश उन सारी चीज़ों को देखना और पढ़ना रहा होगा, तो उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन इतना तो हम जरूर कह सकते हैं कि उसमें जो अर्थ छवियाँ निरूपित हुई हैं, अभिव्यक्त हुई हैं, वह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत काम की है। कई बार तो लगता है कि हमने रेत को इस रूप में देखा ही नहीं था। व्यक्तिगत रूप से लगी कि आपके समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए कि रेत का होना नम होना है, नम होना अंकुरित होना है अपनी शुष्कता के खिलाफ। श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविताओं में ये पाया हमने कि उनका द्वंद्व खुद से चल रहा है। ये आलोचनात्मक दृष्टि प्रेरणात्मक भी है कि आत्मसात किया हुआ ज्ञान कभी भी नॉन क्वेश्चनेबल नहीं होता। उत्तर आधुनिक काल में हम जी रहे हैं, जहाँ सबके अपने अपने सत्य हैं, सबके अपने अपने केंद्र हैं, और उन सभी के बीच हमें एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ना है। एक ऐसे भविष्य की ओर जहाँ कंक्रीट के जंगल ना हो, बल्कि रेत की तरह से हिचका हो। और इसी के साथ मैं आप सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप सब हमारे साथ जुड़े और अब कार्यक्रम की पूरी बात को कुशवाहा जी के नाम बहुत धन्यवाद। मैं श्री प्रकाश शुक्ल हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य के पद पर हूँ। सर, किस तरह का ये लोकार्पण है? असल में आज मेरे द्वारा लिखित कविता संग्रह रेत में आकृतियों का लोकार्पण है और उसके बाद उस पर चर्चा जारी हो रही है हिंदी विभाग के रामचंद्र शुक्ल सभागार में। रेत में आकृतियाँ का जो प्रकाशन है वो वाणी प्रकाशन ने किया है, और वाणी प्रकाशन के द्वारा रेत में आकृतियाँ नामक कविता संग्रह का हार्ड बाउंड और पेपर बैक संस्करण दोनों एक साथ जारी किया गया है। इस संग्रह में बनारस की गंगा, बनारस और गंगा से जुड़ी रेत और नदी का प्रवाह, इससे जुड़ी हुई 70 से अधिक इसमें कविताएं शामिल की गई हैं। और इन कविताओं की पृष्ठभूमि है राम छाट पार न्यास द्वारा प्रतिवर्ष गुरु राम छाट पार की स्मृति में 19 जनवरी को जो गंगा पार रेत में आकृतियों का आयोजन होता है, वही इन कविताओं की पृष्ठभूमि है। चूँकि वे आकृतियाँ दिन भर के बाद रात में विलीन हो जाती हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहता, इस कविता के माध्यम से उन आकृतियों का अस्तित्व बचाने की कोशिश की गई है। तो आप कह सकते हैं कि कविता और शिल्प के परस्पर युगल बंदी से ये कविताएं
बनाई गई है, रची गई हैं, जिनमें जीवन का बहुत अधिक प्रवाह है, जीवन की विविधताएं हैं और जीवन के जो बहुत सारे यथार्थ हैं उनको इन कविताओं में दर्ज करने की कोशिश की गई है। उद्घाटन आज इसका आज इसके लोकार्पण में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ द्विवेदी जी हैं, आलोचक प्रोफेसर कृष्ण मोहन सिंह हैं, प्रोफेसर कमलेश वर्मा हैं, प्रोफेसर विंध्याचल यादव हैं, प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा हैं और साथ साथ वाणी प्रकाशन से अदिति माहेश्वरी भी आई हुई हैं और राम छाटपाल शिल्प न्यास के अध्यक्ष प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रोफेसर मदन लाल भी इस अवसर पर मौजूद हैं।